नहीं डेली देखते हो पूरा देख लिया हरी कथा थोड़ी सुनते हैं सामने बैठ करके हरी कथा सुनते नहीं यार लोग सामने बैठ करके जो हरी कथा सुनते हैं वो टेप सुनता है हाँ बैठ हम इतने दूर से आए हैं कुछ हरी कथा कीर्तन करने आप बैठे 10-15 मिनट बैठो कुछ हरी कथा हरी कथा नहीं सुनो तो माया में वो प्रसाद बना रहे हैं कोई टाइम नहीं है ना उनको प्रसाद बनाना है आप तो बोले उसे बना दिया अरे नहीं वो ये चाह रहे हैं कि सब लोगों को मैं ऑरेंज जूस बना के दूं अरे ऑरेंज जूस ना बोला हरी कथा सुनो तो इनके ये नती करो गुरुजी हाँ हरी कथा सुनो ऑरेंज जूस तो कितने जन्म बनाया कितने लोग खिलाए हरी कथा तो कहाँ हाँ है कि नहीं बहुत जीवन में बहुत कर इसलिए जब नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी पा रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी के पास आए लोकनाथ दास गोस्वामी उनको हरिनाम दीक्षा दे पहले देना नहीं चाहते किंतु 3 टाइम उनको रिफ्यूज किया फिर उन्होंने क्या कि लोकनाथ दास गोस्वामी एक दिन को जंगल में गए सोचो क्रिया आदि करने के लिए जब सोचो करके देखा वहाँ पर हर रोज कोई साफ करता रहा तो बोले यहाँ पर कौन साफ करता रहा तो लोकनाथ दास गोस्वामी सोचो आदि क्रिया करके फिर एक जगह में छुप करके रहे देखा कर एक बालक जो है उसको झाड़ू लगा रहे साफ कर रहे लोकनाथ दास गोस्वामी जाकर उसको पकड़े बोले तुम कौन हो बोले मैं आपके सेवक हूँ तो लोकनाथ दास गोस्वामी उनके सेवा दे करके उनको दीक्षा मंत्र दिया फिर नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी पास रहने लगे भजन करने लगे एक दिन कुटिया में भजन कर रहे थे लोकनाथ दास गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर गुरु एडिशा पर भजन कर रहे नाम कर रहे इतने समय एक ब्रजवासी आ गए गर्मी के समय था जेठ महीने था चिलचिलाती हुई धूल धूप गर्मी भी पड़ रहा था एक ब्रजवासी आकर के नरोत्तम दास ठाकुर के बोले बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दो तो नरोत्तम दास ठाकुर जपमाला रख करके वो ब्रजवासी को पानी पिलाया ब्रजवासी पानी पी करके चले गए इसलिए लोग इसके बाद लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के बोले तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं जाओ अपने घर में जाओ और घर में जा करके लोगों के खिलाओ पिलाओ और ये सब काम करो क्योंकि तुम्हारे अभी कर्म में रुचि है जब किसी के कर्म में रुचि रहता है उसकी भक्ति में रुचि नहीं क्या बोले कर्म में रुचि आप कर्म करो नहीं तो भक्ति करो देखो नरोत्तम लोकनाथ दास गोस्वामी बोले जाओ तुम घर जाओ नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे मैं तो आया था भजन करने के लिए अनेक इसलिए उन्होंने लिख रहा मंगला कीर्तन में अपने जीवन के लिए अनेक जन्मेर परे लय छिलो ब्रजपुरी कृपा डोरी कलाई बंधिया
सही डोरी खसाइया तारे भव कुपे दिल को डरिया। तात्पर्य ये है, नरोत्तम ठाकुर ये बंगला कीर्तन में अपने को लिख रहे हैं, कितने जन्म के बाद मैंने गुरु के चरण आश्रय किया, वृंदावन में भी आ गए है, किंतु मेरा पूर्वजन के संस्कार ऐसे है, वो कृपा, गुरु कृपा से मैं वंचित हो रहा हूँ। ये लिख रहे हैं, अनेक जन्मेर परे लये चिलो ब्रजपुरी कृपा डोरी गलाय बांधिया सही डोरी खसाइया तारे भव कुपे दिले को डारिया। तात्पर्य क्या है, गुरु पादपूर्वक कृपा करके इस संसार से उद्धार करके मुझे भगवान की तरफ लेकर के जाते हैं, किंतु कर्म के अनुसार जीव उसके ग्रहण कर नहीं पाते, कृपा ग्रहण कर नहीं पाते। कहते हैं गुरुदेव कृपा करो, कृपा करो। गुरु भगवान तो कृपा करते हैं, किंतु जब तक उसके ग्रहण नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया, कहाँ गिर गया? कुएं में। कुएं है ना, कुएं में गिर गया, उसके उठाओगे कैसे? वो तो चिल्ला रहे जब मुझे उठा उठा, कुएं से उठा। तो उसके लिए क्या करते हैं? रस्सी डाल दिया, किंतु भाई रस्सी तो डाल देती है, रस्सी यदि वो नहीं पकड़े उसे ऊपर से कैसे उठाओगे? तात्पर्य यह है, गुरु वैष्णव की कृपा तो हमारे पास है, हम तो गुरु वैष्णव की कृपा लेकर के हम चल रहे, किंतु उस कृपा को हम कितने परिमाण एक्सेप्ट कर रहे हैं वो देखना है। यदि गुरु वैष्णव की कृपा को हम नहीं ले रहे हैं तो माया देवी फिर पुनः संसार की तरफ ले जाएंगे। संसार दुखमय है कि सुखमय है? बताओ क्या है? संसार दुखमय है, किंतु लोग उसके अनुभव कर नहीं पा रहे। क्यों अनुभव नहीं कर नहीं पा रहे? भजन नहीं कर रहे। जितने भजन करोगे उतना ही आपको दिखाई पड़ेगा संसार कितने दुखमय है। संसार अनले जलिचे हृदय, संसार रूपी अनल माने अग्नि, आग, संसार रूपी अग्नि के द्वारा सब लोग झुलस रहे हैं। दुखी दुख है सब है, किंतु उसके लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझ पाते हैं तो फिर उसको भूल जाते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उदाहरण दे रहे हैं टीका में, क्या बोले? ये संसार कैसे, कूप कैसे, कूप समझते हो? संसार कूप, कूप माने कुआं। इस संसार रूपी कुएं में हम लोग पड़े हुए हैं। इस संसार रूपी कुएं से कैसे उद्धार हो? इसलिए प्रहलाद महाराज श्लोक की कार्य तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत्य गृहात हित्वात्मपातं गृहांध कूपम वनंगतो जत हरिमास। क्या बोला? गृह रूपी अंधकूप। क्या बोला? गृह रूपी अंधकूप में सब पड़े हुए हैं, और उसमें सांप बिच्छू है, डांस रहे, काट रहे हैं, छटपटा रहे हैं, किंतु तथापि अनुभव नहीं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिख रहे हैं, एक व्यक्ति जंगल में चले गए किसी काम से, इतने समय उसके एक शेर पीछा करने लगे और वो डर से भागने लगे। देखा क्या शेर तो आप उसके पीछे आने वाले हैं। देखते देखते देखा क्या, एक कुआं देखा, कूप, और उस कूप जो है, कुएं के जो है बिल्कुल पास बीच मिडल होते हुए एक पेड़ के डाल चला गया है, पेड़ के डाल चला गया। कहाँ पर? क्रॉस द मिडल ऑफ द कूप है,
वो सोचने लगे मैं इस डाल को पकड़ लेता हूँ और इसमें जब तब तक मैं रहता हूँ, और इसके बाद जो शेर जब चला जाएगा तो फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या कि एक छलांग लगाई और छलांग लगा करके वो डाल को पकड़ लिया, किंतु शेर तो आ गई, हुंकार भरने लगे। वो अभी लटका हुआ है कहाँ? बिल्कुल कुएं के बीच में जो पेड़ के डाल जो चला गया उसको पकड़ उसमें लटका हुआ है। इतने समय देखा दो चूहा आकर के उस डाल को जो है काटने लगे, कुट 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 करने लगे। एक सफेद चूहा और एक काले चूहा। इतने से फिर देखा कि एक हाथी आ गया। हाथी आकर के उसी पेड़ के जो है और अपने शीश क्या पीठ से ऐसे हिलाने लगे, खुजलाने लगे, तो पूरा पेड़ हिलने लगे। और उसके ऊपर एक जो है मधुमक्खी के चक्का था, अच्छा बिहार है, और पेड़ हिलने से वो मधुमक्खी चक्का का हिलना भी शुरू कर दिया। मधुमक्खी जो है इधर उधर उड़ने लगी और उड़ करके उसके ऊपर आकर उसके शरीर में काटने लगे, कट 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 खाने। किंतु अभी तो कुछ नहीं करते, दो हाथ से तो पकड़े हुए हैं। नीचे की तरफ देखा तो सांप बिच्छू ऐसे ऐसे आप डंका एक सिर को उठा रहे हैं। अभी क्या करें? कुएं के बाहर आ नहीं सकते हैं, शेर उसको खा ले, नीचे जाए गिर जाए तो सांप और बिच्छू उसके डंका मारेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? है अभी तब मृत्यु तो है। देख और उधर क्या देख रही है? दो चूहा जो है कुट 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 करके डाल को काट रहे हैं। किसी भी समय से वो डाल कटते जाएगा है, और डाल कट जाए तो नीचे उसको कुएं के नीचे उसको जाना पड़ेगा, है जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है और सांप जो नीचे जो सांप अभी कर ऐसे है। इतने समय देखो तो मृत्यु तो है ही है। देखो ऊपर से जो मधुमक्खी चक्का जो था उससे दो एक बूंद मानो शायद नीचे गिर रहे हैं। थोड़ा चख लेता हूँ, मरना तो है ही है? थोड़ा चख लेता हूँ। एक बूंद गिरने लगे तो इसको मैं चख लेता हूँ, किंतु बूंद जो है थोड़ा दूर गिरा, आए नहीं। दूसरी बूंद आने लगे और भी सिर को ऐसे ऐसे करने लगे, तो एक बूंद आकर के उनकी नाक पर गिर गया। कहाँ गिरा? नाक पर। जिया लेकर तो नहीं जा सकते हैं आज में। फिर तीसरी बूंद के लिए वो भी अपेक्षा कर रहे, तीसरी बूंद आ जाए और जिहा में पड़ जाए, जिया को ऐसे कर दिया। किंतु तीसरी बूंद पड़ने के पहले वो चूहे ने काट लिया, वो डाल को काट दिया। कुछ कुछ काट रहे थे ना, काट दिया। वो नीचे रात करके डाल समय नीचे गिर गया और सांप आकर के उनको डंक और बिच्छू भी काटने लगे, डंका मारने लगे। छटपटाते हुए बेचारा उस कुएं में ही प्राण छोड़ दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस व्याख्यान के द्वारा ये कह रहे हैं, संसार में हम लोग सब कैसे चल रहे हैं, और ये शेर और सांप क्या है? मृत्यु सब है आज। और ये सफेद और काले जो चूहा था जो डाल को काट रहा था, वो कौन था? दिन और रात, दिन और रात्रि एक एक करते जा रहे हैं। आयु हरदी पुंसांग उद्दंत असंग असो है।
सूर्य उदय से होने के साथ ही साथ हमारी एक दिन आयु चला गया कि नहीं चला? आज के दिन चला गया है। टुडे योर डे 2023 9th ऑफ दिसंबर। इतना चल ये कभी नहीं आएगा। फरवरी 9 तो आएगा किंतु 2023 will never come। अरे सुनो, अरे हरी कथा सुनो। आई अंदर तो रख दे। हरी कथा सुनो, बैठी तो कुछ ज्ञान वैराग्य आएगा। हरी कथा नहीं सुनो तो ज्ञान वैराग्य कहाँ से आएगा? ज्ञान वैराग्य भक्ति कहाँ से होगा? सुनो सब, बार बार तो बहुत बार सुन चुके हैं, सुनने से नहीं होता, बोले उसको बार बार सुनना पड़ता है। फिर भगवान की कृपा से तब इसलिए कहा तो इस कथा तो बहुत बार सुना है, किंतु बहुत बार तो सुना, वैराग्य क्यों नहीं हुआ? ज्ञान तो हो गया, माने वैराग्य क्यों नहीं हुआ है? इसलिए कहते हैं ज्ञान से नहीं होता, वैराग्य और फिर भक्ति। भक्ति होनी चाहिए। कथा जो है भक्ति की, ठीक से सुनानी है, अमल नहीं करना है। ये दो चूहा कौन था? सफेद और काले चूहा का दिन और रात है। ये हमारे आयु के जो है एक एक करके हरण होते जा रहे, चलते जा रहे। हम सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। कहाँ की तरफ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और हाथी क्या था? जो पेड़ के ऊपर जो ऐसे से खुजलाने लगे। पूरे इस संसार के जीव की अनेकों वासना रूपी खुजला रहे। नहीं वासना, जैसे वासना समझ गया है काम इसको हम खुजलाते रहते। अरे जो हो गया छोड़ दे, छोड़ना नहीं चाहते है। ये जो मधुमक्खी का चक्का जो अभी है, ये है क्या? ये हमारे संसार में अपने माता पिता भाई बंधु पुत्र स्नेह ममता और ये शहद जो टपक रहे हैं, ये क्या है? उनके प्रति हमें जो स्नेह ममता जी हम ये रखना चाहिए, सुख भोग आदि करना जो चाहते हैं, सुख भोग करना चाहते, किंतु मिलता तो नहीं है। संसार की इसलिए दुखी है सब है, यही तो कर रहे। संसार सब दुखी है, सुख नहीं है। माता पिता के पूछो, ये माता पिता आप बताओ, आप लोग के सुख शांति मिला? बोले नहीं बेटा। तो क्या करना है? बोले तू शादी कर ले। अरे आप तो शादी किया, शांति मिला? मिली कि नहीं? नहीं मिली। सारा जीवन काम करते करते चले दुख। तो अब भी बेटा की कहते बेटा तू शादी कर ले, और बेटा भी देखते कहीं मिल जाए, क्या मिल जाए है? देसी विदेशी कुछ मिल जाए। समझ में आता है? देसी विदेशी समझ रहे कि नहीं? समझ रहे साहब। देसी लड़की मिल जाए तो विदेशी लड़की मिल जाए, किंतु शादी करो तो सब बर्बादी हो जाए। एक जीवन भगवान के लिए, गुरु के लिए समर्पित करो है? पीछे माया के पीछे बिल्कुल दौड़ मत है, भगवान का भजन करो है, ठीक है कि ना? माता पिता कहेगी बेटा तू शादी नहीं करता, हमारे वंश क्या चलेगा? चलते कि नहीं चलते? अरे नहीं है, वंश क्या करे? वंश तो ध्वंस हो जाएगा सब। वंश क्या हो जाएगा? ध्वंस हो जाएगा। वंश के लिए क्या करोगे? वंश शब्द के दो अर्थ होता है। वंश माने बांस, संस्कृत में वंश शब्द के बांस लगा है, जिससे बंसी निकालता है ना है?
जिससे बंसी हो तो कैसे बंसी होनी चाहिए? कृष्ण की बांसुरी जैसे है। वो भी गोपियां कहती हैं आगे लगे उसी बांसन में जिससे बंसी प्रकटी। गोपियां कहती हैं देखो श्याम सुंदर तुम तो अनपढ़ हो, लिखा पढ़ा तो किया ही नहीं, गाय के पीछे दौड़ते रहते हो, और आपको भी भोर भये बंसी बजाए हो, कभी आधी रात में, कभी है आधी दिन में, है जब इच्छा तुम बंसी बजा देते हो। और हम लोग घर में रह नहीं पाते, बोले कृष्ण की बंसी ऐसी ताकत है तो आप गोविंद की तरफ खींच कर दिलाए अट्रैक्शन है। ये गोपियों की जी ये जो कार्य आगे लगे उसी बांसन में, ये गोपियों की जो कार्य ना, ये तो है उसके प्रेम से लिखा है आज। किंतु हम लोग संसार में जो रहे हुए हैं, इस संसार को हम कैसे पार करके जाए? भगवत भजन छोड़ करके इस संसार से उद्धार में उपाय नहीं। एक ही उपाय है, भगवत भजन करो और संसार में आना नहीं है। संसार में आना चाहते कौन कौन आना चाहते हो? हाथ उठाओ। सरस्वत महाराज जी आते चाहते कि नहीं? अरे मैं तो ये आप तो पहली बार मेरे साथ आ रही हूँ। कभी कथा में बैठते हो, कभी नहीं बैठते हो। मेरे साथ रहो तो लाल कपड़ा ले लो। वो नहीं ले। गुरु जी आपके बात मानेंगे, जो कहेंगे वो मानेंगे। फिर गुरु जी कहता है लाल कपड़ा लो, नहीं वो तो नहीं कहते। लाल कपड़े, लड़कियां तो लाल कपड़ा लेने के तैयार है। किंतु लड़का बहुत कम लेता है। कई की लड़कियां कहते हैं गुरुदेव हम लोग के लाल कपड़ा दे दो, है कृष्णा प्रिया यूएस। आप लोग जो है अभी हरि भजन करो, हरि भजन करो। लड़का जो है लाल कपड़ा ले सकता, शास्त्र में दिया है, ब्रह्मचारी ले सकता है। लाल कपड़ा लो और हरि भजन करो, बस क्या करना है संसार में। देखे तो संसार दुखमय है कि नहीं है? आपके बेटा क्या चाहते हैं? उसको मालूम, उसके मालूम है। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, जो भी लिखा है वही होगा। हाँ मैं तो यही बस जो प्रभु जी जो लिख करके रखे वही होगा। जाहे विधि रागे राम, आए विधि रही, विधि के विधान जान हानि लाभ है। बाल सफेद हो गए कि नहीं? है थोड़ा थोड़ा हो गया ना? हाँ है नहीं, सर के बाल तो मतलब काफी टाइम से काफी टाइम से हो गया। अरे हरि भजन करो, हरि भजन करो। ये संसार दुखमय है, संसार की ओर मत जाओ। हरि भजन, एक जन्म गुरु और भगवान में समर्पित हो जाओ। क्या करोगे? संसार दुख में। देखो चैतन्य महापुरुष है, जगत कृष्ण भगवान होते हुए पर जगत जीवों की शिक्षा दी है। विष्णु प्रिया जैसे पत्नी है, उनको भी छोड़ है। स्वची माता जैसी माता किसी को हो सकता है? सच्ची माता की है। श्रीवासासी भक्त बिंद जिसके घर में चैतन्य महापुरुष नित्य प्रत्यह है हरि नाम करते थे, ऐसे भक्त कहता है कि चैतन्य महापुरुष सन्यास है कि नहीं? क्यों? ये जगत जीवों के दिखाया तो स्वयं भगवान है। निमाई पंडित है जिनकी ख्याति किसने
इसलिए श्रीमद् भागवत में उनके लिए स्तुति आ रही है। तक्ता सुदस्सुज सुरेशुत राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आर्य वचसा जदगार्दन अरण्यम माया मृगम दैत्यप्सितम अन्नदावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये महापुरुष के लिए स्तुति हो रहा है। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में 11th कैंटो में नवजगेंद्र संवाद में है महाप्रभु के लिए स्तुति हो। देखो सब कुछ छोड़ करके महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं? सन्यास लेकर के चैतन्य जगन्नाथपुर की ओर चले और वहीं पर रहे। हम संसार के छोड़ना नहीं चाहते, दुख माए है। ये आप समझो, ये संसार एक कारागार है, संसार कारागार है। हम कहाँ रह रहे हैं? संसार रूपी कारागार में। हम कारागार समझते हैं, प्रिजन में हम सब संसार कारागार। कारागार में अच्छे तो मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, वो तो हर रोज पिटाई होगा और खाने के लिए थोड़ी सी चावल दाना दे दाना पानी, वो भी और भी दुष्ट आएगा ना, आपके भी छीन करके छीन के नहीं। तो उसी प्रकार ये संसार भी कारागार में हम लोग पड़े हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मौत मास्टर आदि हमें सता रहे है कि कामादीनां कदिदा पलिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि नत्रपा न उपशांति। किसके शांति नहीं है? संसार दुख दुख है। आज एक जन्म क्या करो, भगवान के भजन करो, चित्त के जो है स्थिर करो। चित्त के स्थिर करना पड़ता है। और नहीं तो एक बार चले जाए कुएं में, एक बार गिर जाए, उसे उठा आना बहुत मुश्किल है। इसको सुनो बातची तरफ से है। माया के तरफ मत जाओ, आग के तरफ मत जाओ, है कि नहीं? सब कष्ट भोग रहे हैं इस संसार है। देखा इस संसार में दिल्ली के लड्डू जो खाया वो बचता है, और जो नहीं खाया वो भी बचता है। अच्छा ठीक है कि नहीं? जो संसार किया, शादी किया, वो भी कष्ट भोग रहे हैं, और जो संसार में नहीं गए ब्रह्मचारी, वो भी सोच रहे हैं संसार में कुछ आनंद है, किंतु नहीं, दुख है, दुखमय है ये संसार। संसार अनली जलीचे हृदय, संसार रूपी आग में सब झुलस बंधे हुए हैं, झुलस रहे सब, कष्ट संसार है। इसलिए एक जन्म भगवान के भजन करो है। गृहेबा बनिते थाके हा गौरंग बले डाके नरोत्तम मागे तार संग। नरोत्तम दास ठाकुर कार्य किसी भी आश्रम में रहे, भगवान के भजन है। इंद्रियों के जैसे संयत करो। यू हैव टू कंट्रोल योर इंद्रियों की यदि कंट्रोल नहीं किया है तो फिर चित्त डामाडोल हो जाएगा, और फिर पुनः पुनः मुसीका भव, माने पुनः संसार में चले है, और फिर दुख कष्ट भोग करें। इसी प्रकार अनेक बार अनंत काल से संसार में आना पड़ेगा। एक जन्म भगवान के भजन करके देखो है। एक जन्म क्या करो, भगवान के भजन है। आज इसलिए कहते काम क्रोध आदि तो आएगा, तुम्हें कष्ट देगा, तो उसको सहन करना पड़ेगा। कैसे? हरिनाम करते करते। एक जन्म ब्रह्मचारी पालन करो, देखो अगले जन्म तुम्हारे अपने आप स्थिर हो गया। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक पंखा चल रही है, घूम रही है, अच्छा इसको स्पीड बढ़ा तो बढ़ेगा, और भी जोर से तेज है। इसको स्पीड को क्या कर दो, रेगुलेटर से कम कर दो, कम हो जाएगा। फिर अच्छा रेगुलेटर कम कर दे, फिर
स्विच को क्या करो, बंद कर दो, अप कर दो। अप करने से क्या होगा, पंखा है चालू, अप करने से चालू होता है, पंखा बंद हो जाए। जाएगा। किंतु ऐसे 1 सेकंड में बंद नहीं होता है, 2-4 राउंड जो है वो घूम लेते हैं, फिर भी चालू है? चालू बंद होने के समय तक। स्विच ऑफ तो कर दिया है, किंतु पंखा क्या हो गया, 2-1 राउंड घूमेगा, हाँ फिर बंद हो जाए। तात्पर्य क्या है, एक जन्म कई ब्रह्मचारी जीवन जापन है, आज दूसरी जन्म में संसार को जाने की इच्छा नहीं, एक जन्म, कितने जन्म, एक जन्म संसार के साथ एक अपने जीवन की है भगवान है। आज इसलिए कहते हैं अंधकार की तरफ मत जाओ, तमसो माँ जदीर गमया है। आज जिस प्रकार देखो, आग में यदि घी दिया जाए, आग बुझेगा न जलेगा, जलते रहेगा। उसी प्रकार संसार में हम जो परिणाम अनेक प्रकार जो कामना वासना आदि सताते रहा, दुख कष्ट है। इसलिए कहते हैं परीक्षा लोकान ईमान, भली भांति देखे कि संसार दुखमय है कि सुखमय है। संसार दुखमय है कि सुखमय है, क्या देख रहे हैं, दुखमय, जरा व्याधि है, काम क्रोध अनेक प्रकार की जो है ये संस्था में सताते जा। किंतु देखो, एक जन्म भगवत भजन कर लिया और इस संसार में आना है। एक जन्म भजन करके देखो, बस क्या करके देखो, भजन करके है। माया की ओर मत जाओ, माया तो आएगी। आग जहाँ पर है, जहाँ पर घी है, घी और आग एक साथ में रखो तो अपने आप क्या होगा, घी पिघल जाए, और घी पिघल जाए फिर आग आकर के तुम्हें लपट लेगी, आग जलते है। इस प्रकार संसार की जो वासना रूपी जो आग है वो है, लेकर के जा है। एक जन्म भगवान के भजन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 है। दुखमय इसलिए जो विश्वनाथ, ये एक्चुअली जो मैंने जो उदाहरण कहानी सुना है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का टीका में लिखा है। श्रीमद् भागवत में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये टीका से लिख रहे हैं, ये संसार कैसे दो, किंतु लोग समझते नहीं है। फिर जाते आग में तो झुलस गया हाथ, फिर दोबारा चलाएंगे, हाथ देना चाहते, कैसे मूर्ख है। एक बार तो तुम्हें कष्ट मिला, फिर दोबारा क्यों जा रहे है? समझ में आ रही कि नहीं? कौन कौन किसके किसके समझ में आया, हाथ उठा। सबको है। जाओ मत, आग के तरफ जाओ मत, यही तो सुख नहीं है, दुख है। आज माया तुम्हें अनेक प्रकार के छलना छलेगी, छलना छलेगी जानते हो, दिखाएगी अनेक प्रकार प्रलोभन दिखाएगी, प्रलोभन समझते हो है। आज इसको समझने प्रयास करो। प्रलोभन એટલે આકર્ષે, લલચાવે प्रलोभन मतलब क्या है? લલચાવે, making so many kinds of attraction कराएगी, तुम्हें लुभाएगी, लुभाना नहीं, वही ललचाना, लालच कराएगी।
इसलिए श्रीमद् भागवत में अनेक कहानी बोलो, इस करके इसको पढ़ो। पुरंजन पुरंजनी को पखान पढ़ो, पढ़ा को भी नहीं मैंने पूरा पुरंजन पुरंजनी को पखान पढ़ा, क्या बताओ? पुरंजन कौन था? पुरंजन जीव, जीवात्मा, जीव था। पुरंजन जीवात्मा देखा गया, एक सुंदर रूपक करके वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी। रूपक सुनते, गिव एन वेरी नाइस ब्यूटीफुल एग्जांपल। उन्होंने देखा क्या? एक विशाल पुरी को देखा। पुरी समझते हो? देख पैलेस है, पैलेस को देख, और उस पैलेस को देख करके वो इधर उधर घूमने लगे। बहुत सुंदर ही पैलेस है। नवदार देहे पूरी, कितने उसके दरवाजा है? 9 दरवाजा रूपी एक विशाल पुरी को। कितने दरवाजा है? आपके घर में कितना दरवाजा है? अब ऐसे तो 1 2 3 4, ये तो विंडोज है, एक ही मेन डोर, एक ही है। जो नीचे के जो होते ना, 2 होता है। ये अपार्टमेंट है इसलिए नहीं, किंतु विदेशी घर में ना 2 3 होते हैं। जहाँ पर नहीं 2 दरवाजा होगा, एक है आगे और पीछे, बैकयार्ड। वो लोग आग लग जाए ना, उसके पीछे के बिल्कुल नीचे होता है। इंडिया में सिस्टम अलग है। इंग्लैंड आदि जितने भी देश में जाए, अमेरिका आदि दिग्गज जाए, जितने बड़े अपार्टमेंट हो ना क्या, उसके होता है ना फायर एग्जिट। उधार का मनुष्य के जीवन के वो महत्व समझते हैं, इम्पोर्टेंट समझते। इंडिया में तो बोले कितने मर जाए क्या आता है, बोले मर जाए तो अच्छा है, इसलिए बिल्डिंग ऐसे ही बना देते। रशिया में बैकडोर पर इंडिया में नहीं है। यहाँ तो है नहीं। अरे कहीं नहीं, इंडिया में बहुत कम है तो रूल्स तो है, किंतु हो सकता है नहीं। फायर एग्जिट तो दिया है इधर, फायर एग्जिट है, लेकिन इधर है ये जो स्टेयर केस में ना फायर एग्जिट का वो पूरा वो है। वो आपको निकल के फिर जाना पड़ेगा उसके थ्रू। नहीं, विदेश में जितने भी काम घर होगा उसके पीछे जो है फायर एग्जिट होता है, मतलब वो सीढ़िया वाला। हाँ ओके, ये इधर नहीं है। जैसे मानो अकस्मात यहाँ पर आ गया, हो सकता है किसी कारण से है, इलेक्ट्रिसिटी होगा किसी कारण से, तो आप कहाँ से निकलोगे? कहाँ से? एक दरवाजा भी दूसरे है कि नहीं? तो अब इधर हो जा, फिर आपको कौन उद्धार कैसे करेगा? फायर ब्रिगेड तो आएगी, उसको ये करेंगे, बचाने के उपाय है कि? तो इसलिए होता है जब वो हम इसलिए जो कह रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे थे? 9 द्वार नवोदारो देहे गृही। ये 9 रूपी दरवाजा है, एक गृह है। हमारी 9 दरवाजा है, ऊपर में 7 दरवाजा, नीचे 2 दरवाजा है। ऐसे सुंदर पुरी को देखा है। कौन देखा? क्या बोला? पुरंजन कौन थे? जीवात्मा है। इसके उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर। भागवत में पढ़ो, कितने सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया। आप पढ़ो तो आपको छोड़ने की इच्छा नहीं करते। घर में है भागवत ना, सब चैतन्य चरितामृत भी। अरे अभी तो इसको तो पढ़े, जो बता सब तो पढ़ गए, पढ़ाई नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी याद नहीं है। मैं पूछता हूँ तो बोल नहीं पाते हो ना। एक नव देह पूरे देही है। जीवात्मा ने क्या देखा? एक सुंदर एक बिल्डिंग को देखा जिसमें 9 दरवाजा है। ऊपर में 7 दरवाजा और नीचे की तरफ 7 दरवाजा है। अच्छा, ये चक्षु 2 आंख है, मुख है, कान है, ये सब क्या है? दरवाजा है। और पायखाना पेशाब के दरवाजा का
ऐसे सुंदर जो है देखा। और जैसे जैसे सजाना है अंदर में बहुत सुंदर करके सजा करके रखा। भगवान ने ऐसे सुंदर बनाया भी, आज तक किसी बिल्डर ने ऐसी बिल्डिंग बना नहीं सकते। देखो हमारे कैसे सुंदर ये शरीर रूपी जो गृह जो है कि नहीं? नाक कहाँ पर ऊपर है? नाक नीचे होते, नाक नीचे होते रह नहीं पाते आगे। भगवान ने ऐसे सुंदर बनाया था है। अंदर में देखो है लेवल कैसे सुंदर बनाया है। आज जहाँ जहाँ पर जो वस्तु रखना है ठीक रखा है, अच्छी तरह से रखा है, सजा करके रखा है। भोजन की जो है पकस्थली जो है रसोई के घर है कि नहीं? रसोई के घर अंदर में है कि नहीं है? जो आप खाते हो ना फिर उसको पकाना पड़ता है, फिर पका करके उससे रस निकाल करके फिर सारे शरीर में उसको भेजते रहे। रस रूप है आदि करके धीरे 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 रक्त खून आदि कैसे बनते जाए। भगवान ने ऐसे बनाया। आई जिस कथा को वो नवपुरे नव देह है, नव दरवाजा रूपी ऐसे सुंदर गृह को देखा, देख करके बहुत प्रसन्न हो गया वो है। किंतु घर में अकेला कैसे रहे? गृह न गृह गृह जो उच्चते, शास्त्र में कहा गया एक घर तो उसकी कहा जाता है, गृह है किंतु गृहिणी नहीं रहे उसके गृह नहीं कहा जाता है। गृहिणी समझते कि नहीं? गृहिणी माने पत्नी। घर में यदि पत्नी नहीं हो घर की मूल्य क्या है? घर के कौन अच्छी तरह से साफ सुधार करते हैं, अच्छी तरह से देखभाल करती है? पाइप करते हैं ना है। रमणी एक गृह संसार सुखेर है रमणी गुणे। संसार जो है अच्छी तरह से होता है यदि रमणी ठीक हो है, सजा पूजा करके रखते। माताएं जो है इस संसार की अच्छी तरह से ठीक करके रखते है। पुरुष तो काम करते रहते हैं, उनके पास समय कहाँ है कि नहीं है? हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में है पुरुष क्या करते हैं? काम करते रहते हैं, अर्थोपार्जन करते हैं। और रमण स्त्री क्या करती है? घर की अच्छी तरह से सजा करके रखता है। जहाँ पर कहाँ पर बेडरूम हो, कहाँ पर जैसे आपके घर में मैंने पूछा ये सुंदर करके सजा करके रखा। बेडरूम डिजाइन पर होनी चाहिए और साफ सुधार करके है कि नहीं? गृह की सौंदर्य आदि कौन ठीक करके रखते हैं? माताएं है कि नहीं है? इस संसार में यदि स्त्री नहीं हो वो घर के कौन सजाएंगे? पुरुष लोग तो खा और थाली को फेंक कर चले गए, कौन धोए पता ही नहीं है कि धोते हैं कोई है? किसको धोना पड़ता है? देखो माँ के पूछो है धोना पड़ता। बर्तन आदि साफ सुधार करके गृह के सुंदर करके सजाना करके है। पुरुष तो 8 घंटा काम किया और घर में आकर के लेट जाते हैं। और माँ 24 घंटे में 24 घंटा काम करती है कि नहीं करती? पूछो। खाने के समय नहीं है, 24 घंटे में 24 घंटे उनके काम करना पड़ता है। छोटी छोटी काम को सब कुछ देखभाल करना पड़ता है। बात सही है कि नहीं? हम सही बोलते हैं, सच बोलता है? पुरुष तो काम कर किया 8 घंटा ड्यूटी किया ऑफिस में, फिर आकर के बोला तुमने किया है? अरे थोड़ी सी रसोई बना दिया है और थोड़ी सी बर्तन धो दिया, किंतु रसोई बना एक दिन कहेगी बोले मैं अपने माँ की जा रही हूँ, तुम अपने रसोई बना करके खा लेना।
और माँ के घर में 2 दिन रह गए ना, वो कह रहे अरे जल्दी आ जाओ, एक दिन भी है वो बर्तन भी धोया नहीं है। तब पता चलता है इस परिस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। अरे बात ऐसे ही है कि नहीं है? अरे जल्दी आ जाओ, ये बर्तन धोना, ये घर को साफ करना है, ये वो करना। हम लोग के इंडिया में तो मेड रखते हो, मेड रखते जो काम करने वाली है, वो भी एक घर में 3 मेड रखते हैं, 4 मेड रखते, एक सुबह वाली, एक दोपहर की वाली और एक शाम वाली। खाना बनाने वाला और भी खाना बनाने वाली अलग है। विदेश में ऐसे नहीं रखते, वहाँ पर तो खुद ही करते हैं। विदेश में एक मेड रखो ना, तुम्हारे सारा खून निकल जाएगा काम करते। केस करेगी तो और पता होगा, वो भी चला जाएगा। विदेश में मेड रखना बहुत है, खतरनाक है। खतरनाक समझ, कठिन काम है, खतरनाक है, कठिन तो मैं निकली, खतरनाक है, खतरनाक है, डेंजर, बहुत डेंजर है। मैं तो देखा विदेश में किसी के घर में बहुत कोई बड़े अमीर हो है, वो भी हफ्ता में 2 दिन आता है कि 3 दिन आता है, वो साफ सफाई, वो भी पर घंटे में उसको पैसा देना पड़ता है, पर आवर $10 में $15 में $20 है कि नहीं है? मैं तो 25 साल विदेश में घूमता रहा था। मेरे साथ के बड़े बड़े डॉक्टर के जो के घर में भी रहा हूँ और देखता रहता हूँ, भी खुद ही करते हो, करते बोले आप इतने बड़े अमीर हो, डॉक्टर हो है, बोले महाराज क्या करे, जितने कमाते हो क्या बोले मेड रखे ना, तो मेरा जितना भी कमाई है उसके सेविंग उसी में जाएगा, वो सब चला जाएगा है। वो भी मेड रखो तो आपके इंश्योरेंस भी भरना पड़ता है आपको, हाँ, उसके भी मेड के भी इंश्योरेंस आपको हर महीने आपको उनके लिए अलग करना पड़ता है, इंश्योरेंस देना पड़ता है। आज में वो बता रहे थे, मैं सुनते थे हैरान हो जाता। वो उनके फ्लोर पर थोड़ा बहुत कहीं पानी पड़ा हुआ था है आज नहीं, और उसके मेड जो है चल रहा था वो गिर गई है। देखो उसके लिए कितने पैसा खर्च करना है। हमारे इधर है जो तुम गए उसे क्या हम है, इतना पैसा दिया चलो खत्म हो गया है। विदेश में ऐसे नहीं है, विदेश में काम करने वाले की जो है बिल्कुल आपके परिवार के सदस्य के वहां थी पूरा उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ता है। हम इसलिए करें, ये संसार दुख है, वो स्त्री हो अथवा पुरुष, इसलिए करे भगवान धाम में चलो, गुरु वृंदावन में चलो, भगवान की भजन करो, मत जाओ माया की तरफ मत जाओ। इसलिए पुरंजनी के उपाख्यान बार बार पढ़ो तभी तुम्हें समझ में आए। ये पुरंजन क्या करने लगे, उस घर में रहने लगे। फिर घर में जब रहने लगे, हमें नहीं कहना घर में तो अकेला नहीं रह सकते, कौन ये बर्तन साफ करेगा, तब क्या करता है पुरंजनी के ढूंढना पड़ता है। पत्नी आई तो पहले क्या होता है, चंद्रवदनी हो जाती है। क्या आती है चंद्रवदनी समझते हो। इसलिए तो विवाह के बाद क्या करने जाते हैं, क्या कर रहे हैं, हनीमून करते हैं। फिर इसके बाद कुछ साल के बाद क्या हो जाता है, मनी और हनी है क्या हो जाता है, सूर्यमुखी हो जाता है। सूर्यमुखी है कि संसार में इतने चाहवत होता है, कहाँ तक हो सकता है बताओ। और रोज पति पत्नी में झगड़ा चलता है, ऐसे की घर में झगड़ा नहीं, 2-1 कोई बचे हुए तो कोई बात नहीं है। मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, यदि आपके नहीं हो तो भगवान आपकी भला करे, अच्छा ही बात है, किंतु होता ही रहा
है 98% में आप देखोगे जिस घर में झगड़ा नहीं हो। झगड़ा होता है कि नहीं होता? कोई दो एक घर में यदि नहीं हो तो कोई हमें भी पता नहीं है। ज्यादातर जैसे सब घर में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा है। एक दूसरे के और ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारी कमी है कि नहीं भैया? है दुख में। हाँ बताओ क्या बोलो। और फिर क्या हो जाता है? फिर सूर्यमुखी से क्या हो जाता है? ज्वालामुखी। संसार में रहना कठिन हो जाता है। तुम्हारे माता पिता अच्छा है, उनके एक ही लड़का है और कोई लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, अच्छा है कि नहीं है? एक लड़की होती को शादी कराना, फिर से बाल बच्चा, उसके लिए देखभाल करना, नाती पोती, उसके लिए तुम्हारा सारा चिंता रहता है कि नहीं है भैया? मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं है? पूछो पड़ोसी के जो है अपने लिए जितना कष्ट नहीं होता है, हजारों कष्ट होता है, अपने परिवार लोगों के लिए उतने वो कष्ट भोगते हैं। नाती के नाती पोती ना क्या होता है, उसके कोई बीमार हो गया कुछ, इसके लिए आपकी भी चिंता है। आई बात है सही कि नहीं है? उसके लिए जाओ, उसके लिए काम करो, वो करो, है कितना कष्टदायक। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती इसी के कार्य और पुरंजन उपाख्यान दिखा रहे, सुना रहे। अंत में पुरंजन विचार करने लगे, हाय हाय मैंने क्या किया है? इस शरीर में उसके जरा व्याधि आ गए, उसको घेर लिया, वृद्ध काल आ गया और अंत में शरीर छोड़। किंतु अंत में शरीर कैसे छोड़ेगी? वही पुरंजनी के स्मरण करते करते शरीर आसक्ति हो जाते हैं। इसलिए दूसरी जन्म में वो पुरंजन पुरुष क्या होकर जन्म लिया? पुरंजनी स्त्री होकर जन्म। देखो पहले पुरुष था ना, अभी क्या हो गया? स्त्री होकर जन्म। किंतु पुरंजन उसके कुछ स्मरण था, है हाय हाय मैंने किया है। फिर एक संत महात्मा के आश्रम में गए, उससे दीक्षा मंत्र आदि लिया है पुरंजनी है। और उसके स्मरण करते भजन करते करते वो शरीर छोड़ करके फिर भगवत धाम में चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय है। इसलिए एक जन्म भाई भगवत भजन कर दो है। यदि भगवत भजन नहीं किया, माया में चले गए, उससे वापिस आना मुश्किल है। एक बार कोई माया में चले जाए ना, समुद्र करंट इतने हैं दूर तक लेकर के चले जाते, वापिस आना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं मत जाओ, माया की तरफ मत जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानो निबोधत प्रस्वधारा निशित दुर्गत्या दुर्गम पतस्तोत कवयो बदंती। उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत, जागो। सब सोए हुए हैं, कहते नहीं तो हम जगे हुए हैं, नहीं बड़ी पारमार्थिक है, तुम्हें सोए हुए है। जागो है अर्थात शास्त्र के अंदर में शास्त्र प्रवेश करो, हरि कथा सुनो, साधु संग करो, उससे जागृत प्राप्त वराणम। अब श्रेष्ठ वस्तु क्या आप अपने ग्रहण करो। श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवत भक्ति ग्रहण करो, परिणाम करो है। और इसलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराण निबोधत खुरस्व धारा निषिद्ध दूरत्व। ये संसार कैसे माने खूर के भांति धार है। खूर समझते हो क्या है? रेजर। ऑल वी आर वॉकिंग ऑन द एज ऑफ द रेजर। लड़का होते हैं रेजर, धार, इतने धार होती है। थोड़ा सा पैर ऐसा हो गया, ये हो जाए पैर कट जाएगा है। इसे खुरस्व धारा निषिद्ध दूरत्व। संसार ऐसे अंधकार में हम दौड़ रहे हैं, अंधकार में कुछ दिखाई पड़ता है। इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठ जागृतो प्राप्तो बनानो निबोधत प्रस्व धारा निशित दूरत्व दुर्गम पथस्थो कवयो बदंती। इस संसार जो है दुख है। आग चारी तरफ आग झुलस रही
है? आज एक जन्म भाई भगवान के भजन करो, है? एक जन्म क्या करो, भगवान के भजन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक जन्म भगवान के भजन करो, कुछ ज्ञान वैराग्य आ जाए। भक्ति होने से ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगी। क्या बोला है? अभी 10:30 बज गए, चलो पारण के समय हो गए। बोलिए आज जगन्नाथ प्रसाद, मम्मी जगन्नाथ प्रसाद अभी 5 मिनट है। इसलिए एक जन्म भजन में माया की तरफ मत जाओ। क्या बोलते हैं? माया की तरफ मत जाओ, ये भक्ति करो, है? और रोज बैठ कर हरिनाम करो, गुरु वैष्णव की सेवा करो, है? ठाकुर जी सेवा करो, है? ठीक है ना? हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। समझ में आ रहे? समझ में तो नहीं आ रहे, समझ सब आ गया। अरे समझने क्या है, वो तो सुन रहे हैं। समझने आ रहे क्या कहा? जैसे ये गुरु शिष्य के बोले नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए तो मैं राह देख रहा हूँ, कुछ किया ही नहीं। क्या बोला? गुरु बोले बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ, हैं? शिष्य बैठा हुआ है, कहते सुन रहे भी नहीं। बोले गुरुदेव मैंने सुना। गुरुदेव बोले तुम सुने ही नहीं है। बोले कैसे सुने नहीं गुरुदेव, आप तो बोला पानी ले आओ। बोले ना, जब पानी लेकर के आओगे तब उसकी सुनना है। क्या बोला? पानी लेकर आओगे तब सुनना। तात्पर्य क्या? सुनने के बाद जो स्वयं आचरण पठन है, आचरण जब तक नहीं हो रहा है, श्रवण नहीं हो रहा है। आज इसलिए माया के तरफ मत जाओ। क्या बोला? एक जन्म इसलिए करना, एक जन्म सुनो, एक जन्म श्रवण करो, सुनो बार भगवान की प्रार्थना करो, प्रभु मुझे संसार रूपी कारागार से मुझे मुक्त करो, उद्धार की। भगवान के भजन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Who's already got married? What to do with them? ऑलरेडी मैरिड पति पत्नी भगवान के भजन करो। जो विवाह कर लिया तो क्या करेंगे? मिलके भजन करो, मिलकर के भजन करो। जो नहीं किया उसके तरफ मत जाओ, जो किया है और क्या करेंगे? भगवान के भजन करो, है? आप तो घर संसार छोड़ नहीं सकते कि नहीं? छोड़ सकते आप नहीं, तो घर में रहो और भगवान के भजन करो। देखो कितने सुंदर ठाकुर जी है। ये ठाकुर जी किसके है? नित्य गोराई इनके बाबू भाई हैं, सामने वाले देखो कितने सुंदर है। ठाकुर जी के भजन करो, है? अरे भजन माने सेवा है, अच्छी बात। ठाकुर जी का अपने हैं दोनों। हाँ, आपके घर में भी होने चाहिए कि नहीं? हाँ, बोलाना बाकी है अभी, है? लाऊंगा अभी मैं। कब लाऊंगा? मैं नवदीप जाऊंगा तो। ठाकुर जी घर में राखो, सेवा करो, है? भगवान के भजन करो। But one question: people who are already married, do you think they cannot go back to home like Godhead? क्या बोले? मैरिड क्या? जो मैरिड है वो फैमिली लाइफ में है, फैमिली लाइफ में रहते हैं, so they cannot go back to Godhead, like go back to. वो जा सकते कि नहीं जा सकते? अरे जो मैरिड के जिन भगवान के भजन करना पड़ेगा ना। हाँ, भजन करते हैं, भजन किया तो जाएंगे। सुना कि ब्रह्मचारी और ओनली मेल बॉडी। नो दैट इज रॉन्ग। अरे नहीं, तो आप इतने समय क्या बोला मैंने?
भजन जो करेगा, शुद्ध भाव जरूरी है। ब्रह्मचारी होकर के भजन नहीं किया तो भी संन्यास मतलब लेकर के भजन नहीं किया कैसे जाएगा? और इनाम जिद नहीं किया, हाँ, तो भी मतलब हाँ? भजन सबको करना पड़ेगा। भजन मैंने सेवा, भजन मैंने हरिनाम सबको करना पड़ेगा। हाँ समझिए, जो जिस अवस्था में उसी बार रह करके भजन करवा। समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? जिस स्थिति में है ताने सीता सुचिगतांग तनुवांग, जो प्रयासो अजितो जितो विस्तोहित काम ताने स्थिता। अब जिस स्थिति में है, अब गृहस्थ तो गृह में रह कर भजन करो, है? आज है गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के ठाकुर जी के भजन करो, है? आज यदि आप शादी नहीं किया तो क्या करोगे? भजन करो। शादी मत करो, वो तो भगवान के भजन करो। वो तो कहाँ की है? वो तो कहाँ की है? कहाँ की है? क्या नहीं की नहीं है ना वो तो। अरे करने के लिए कह रहे ना, जो है जिस स्थिति में है वहीं से भजन करो। ऐसे बात नहीं बराबर है। हाँ समझिए, भजन सबको करो, गृहस्थ हो अथवा त्यागी हो, सबको भजन करना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा, है? हाँ यही तो कह रहे हैं। आप इतने समय तक क्या सुना? सबको क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करो और भजन करो, हैं? अवॉइड करो और भजन करो, हैं? सबको अवॉइड करके भजन करो, भजन करो, हरिनाम करो, माया की तरफ मत जाओ। जो ठीक है गृहस्थ हो गया तो क्या करोगे? है? हाँ भगवान के हरिनाम भगवती भजन करो, है? हाँ एक बार तुम्हारा तो हो गया, फिर दोबारा तुम शादी करने के जाओ, फिर क्या सुख मिलेगा? कोई करता एक बार शादी तो हो गया था, फिर उसके साथ मिले ही नहीं है, तो सोच रहा था दोबारा शादी कर, क्या दोबारा शादी करके उसको शांति मिलेगी? आप बताओ, है? वो तो दिखा और कहाँ मिलेगी? समझौता होता है? इसलिए हम ये कहते हैं मत जाओ। कहते तो जो जितने पालन, हमें किसी कहते हैं मत जाओ, है? संसार दुखमय है? एक बार तुम्हें दुख मिला कि नहीं मिला? जैसे उदाहरण क्या दे रहे, एक गाय गौशाला में रहा और गाय वो गौशाला में चारों तरफ आग लग गई, है? किसी तरफ से किसी ने आकर के गौशाला के दरवाजा खोल दिया, है? तो गाय जब बाहर आ जाती फिर दोबारा उस गौशाला में जाएगी? गाय जाएगी नहीं, क्यों? देखा जो आग। किंतु मनुष्य ऐसे है, फिर दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा शादी करना चाहते हैं, दोबारा वो जाना चाहते हैं। कैसे मूर्ख है? अरे मत जाओ। वो सोच रहे थे, वो इसलिए वो दिखा रहे ना, जो वो शहद के जो बूंद जो एक गिरा, सोच रहे ये तो गिरा, चख लिया, फिर दोबारा मत जाओ। यही तो कह रहे हैं, भगवान के भजन करो, एक जन्म भगवान के भजन करो, है? भगवान ने तुम्हें शिक्षा दे दिया, तुम्हें शिक्षा दिया, है? फिर तुम शिक्षा लेकर के पुनः कैसे जाना चाहते हो? हम ही तो क्या बता, जो जानते नहीं तो कर लिया, शादी कर लिया, चल तो उसके जो हो गया, है? एक बार शादी करके तुम्हें पिटाई हुई, माया पिटाई किया कि नहीं पिटाई की? फिर दोबारा क्यों जा रहे हो? स्त्री हो पुरुष हो, क्या तुम्हें वो शांति मिलेगी? वो भी और भी कुटाई करेगी। जितना तुम्हें कष्ट मिला था उससे भी 3 गुना कष्ट और मिली, और भी 3 गुना। किंतु लोग सोचते हैं बोले ये तो चली गई, फिर दूसरी से अच्छा आएगा, है? किंतु वास्तव ये सत्य नहीं है, असत्य है, असत्य है। इसलिए असत्य रे सत्य करी मानी, निताई पद पासरिया, क्या बोले,
निताई पद में निताई पाद पसरिया असत्य रे सत्य करी मान। जो असत्य जो वस्तु उसके सच सच मान रहे नहीं। इस संसार दुख में है, भगवान ने आपकी कृपा कर दिया है, किंतु आप सोच रहे थे फिर माया में जाओ। माया में मत जाओ भाई, एक जन्म क्या करो, भागवत भजन करो है। एक बार संसार में चले थे, उसके लालन पालन पोषण करने में कितना कष्ट होता है कि नहीं है? कितना कष्ट होता है। और हर रोज घर में झगड़ा, किस घर में झगड़ा नहीं है बात बताओ, वो अमीर हो और गरीब हो है कि ये सोचे जो हमारे पास बहुत पैसा है सुख मिलेगा, ऐसे नहीं। धर्म के द्वारा सुख नहीं होता है, दुख है। इसलिए कहते भाई संसार की तरफ मत जाओ, भगवान के भजन करो है। आज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोलो श्री पद्मनाभ महाराज की जय। हरिनाम है। साधु गुरु आपके सदुपदेश देंगे है, किंतु आप नहीं पालन करते तो गुरु क्या करते? गुरुदेव कृपा करो, हम गुरुदेव कृपा तो कर रहा हूँ, कृपा तुम नहीं ले रहे तो मैं क्या करूँ? अब कहते गुरुदेव कृपा करो, कृपा करो, कृपा तो कर रहे गुरुदेव। तुमको हरि नाम दिया कि नहीं दिया है? हरि नाम मतलब क्या? हरि साक्षात भगवान ने तुमको दिए, हरि की सेवा करो। और क्या कृपा करेंगे आप बताओ? क्या कृपा करना है? और रोज लिखते रहते हैं गुरुदेव कृपा करो, अरे कृपा तो करते हैं, क्या कृपा करेंगे तुम्हारे? कृपा तो करे तुम हरि भजन हरि नाम करो, चित्त के स्थिर करे। ये कहते हैं ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, वो है ना गुरुदेव कबे मोर हवे है नो दिन है, और वो है ना कीर्तन गुरुदेव कबे मोर है, नहीं दूसरी जो है गुरुदेव विधि विचार नहीं गुरुदेव मुझे गुरुदेव कवि तब करुणा प्रकाशिबे, ठीक है कवि मोर सेदी न हवे है। हाँ यही श्लोक ये गुरुदेव कबे मोर सेदी न हवे, अरे मन स्थिर करी जने बसिया कृष्ण नाम गाव जबी, अरे संसार पुकार काने ना पोसिबे, संसार पुकार कान ना पोसिबे, देह रोग दूरे जाबे, देह रोग दूरे रबे। हरे कृष्ण बोली गाइते गाइते नयने बोलिले लोर, आर देहते पुलक उदिता होइबे, प्रेमेते कोरिबे भोर। गद गद बानी मुखे बाहिरिबे, कवि संसार कापिबे शरीर मम, आरे घर्म मोर मोर, घर्म मोर मोर, विभवे रोहिबे संबिते प्रलय सम, अरे निष्कपटे हेन
दशा कबे हबे निरंतर नाम गाबो আর আবেশে রইয়া দেহ যাত্রা করি তোমার করুণা পাবো। है नित्यानंद गुरु के लिए कीर्तन बहुत सुंदर। गुरुपाद अखंड गुरु तत्व नित्यानंद गुरु के लिए साधन है। ओ गुरुदेव, when will that day be mine? And making my mind and steady and sitting in a solitary place, and I will sing Krishna Nam on all that time I would live. Tropics will not enter my ears, and the disease of the body will remain far away. देह रोग दूर जाए, क्योंकि शरीर में रोग क्या होता है? ये शरीर में रोग आकर के मेरा भजन की भी बाधा डालते हैं, है कि नहीं? है? शरीर में रोग है कि नहीं है? शरीर में रोग है, इसलिए रोग भी क्या करते हैं? हमें भजन में भी बाधा डालते हैं। कोई सिर में दर्द है, कोई पैर में दर्द है, अनेक प्रकार रोग है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव, ऐसे कब दिन हुआ देह रोग दूर जावे। देखो हरे कृष्ण बोली गाइते गाइते नयने नयने बोहि बेलूर। While chanting Hare Krishna, tears will flow from my eyes, and the hair of my body will stand on edge, and I shall become overhead with प्रेम। प्रेम में कैसा है? ये सब प्रार्थना करना पड़ेगा ना, ऐसे प्रार्थना करो। है? देखो कैसे वो दिन आएगा, गद गद वाणी मुखे पाही गिरे। Their words from my mouth will become choked, and my body will tremble, and press their head repeatedly and turn flame of color, and I will become stand and if क्या लिखा है? As if devastated। ये कितने सुंदर है, पढ़ाई हुई है। निष्कपटे है नो दशा कवे हवे निरंतर नाम का, कितना सुंदर है। When shall I attain such sincere state that I will continuously sing the holy name? ऐसे कब दिन होगा? है, क्योंकि देह रोग रहे तो नाम होता है। देह रोग से दूर होना पड़ेगा। है? अच्छा, भजन करते करते वो आपके अनुभव भी नहीं होगा शरीर में रोग है कि नहीं है, क्योंकि इस संसार में जब तक रहोगे, इस संसार में तो रोग व्याधि तरह है कि नहीं? किंतु देखो भजन करते करते आपके ये सब रोग व्याधि आपके अनुभव नहीं होगा। At that time, remaining absorbed in ecstasy and doing only what is necessary to maintaining my body, and I shall receive your mercy। ये प्रार्थना करो। देखो इस श्लोक के इस कीर्तन का हर रोज करो, और नित्यानंद गुरु के निकट अखंड गुरु तत्व नित्यानंद की प्रार्थना करो, बलदेव गुरु के निकट प्रार्थना करो। आज when predicted time will come, they will give up this body and attempt to abode of life। How? As like the snake coming out from his skin. In the same way, when you do bhajan and sadhan, when you predicted time will come, then you will attempt to abode of Lord without transcendental constitution form। सिद्ध आज ये भक्तिवन ठाकुर कीर्तन में लिख रहे हैं, देखिते देखिते भूलिब बा कबे निज स्थूल परिचय, आरे नयने हेरिब ब्रजपुर शोभा निज नित्य चिदानंदमय।
ये लिखा है विश्वभानुपुरे जन्म लोभिव जावटे विवाह भवे ब्रज गोपी भाव वही वे स्वभाव अनुभाव नहीं। भजन करते है बहुत चले भजन करते करते है तो अपने एक अनुभव होगा है। देखते देखते भूली बाबा कवे निज स्थूल परिचय है। अभी हमारे परिचय क्या है? ग्रॉस बॉडीली परिचय है कि नहीं है? आई एम मैन, आई एम वुमन है। किंतु भजन करते 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 ये स्थूल शरीर के भी परिचय भूल जाओ। ये कर दे देखते देखते भूली बाबा कवे निज स्थूल परिचय है। क्या परिचय आएगा? है? मैं राधा जी के मैं दासी ये भाव है। आज अभिमानम परित्यज्यं प्राकृतो बपुरादिषु अभिमान त्याग देना पड़ेगा दिल से। एक दिन में तो नहीं आए। अभिमानम परित्यज्यं प्राकृतो बपुरादिषु प्राकृत शरीर के अभिमान धीरे धीरे त्याग देना पड़ता है। हर ब्रज में राधा जी के मैं है नित्य किंकरी हूँ ये भावना को लाना है। आई एम द मेड सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधिका है। अशाश्व दासी विश्वभानु जाया है। अशाश्व दास्य विश्वभानु जाया विश्वभानु श्रीमती राधा की किंकरी रूप में मुझे स्वीकार करे ये मेरा आशा है। भजन करते करते हरिनाम करते एकांत में हरिनाम है। हरिनाम के दर्शन की प्राप्ति होगी। जितने हरिनाम करोगे उतनी संसार की वासना आपके हृदय से दूर हो जाएगी। आज समझे क्या बोला? जितने हरिनाम करोगे उतना ही संसार के दुख में उसमें तुम्हें अनुभव होगा है। और भगवान के प्रति आपकी प्रेम होगा। ये प्रेम चलेगा है। जैसे एक व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से वृंदावन को उठ जा रहे हैं तो दिल्ली पीछे हट जाते रह जाते और वृंदावन निकट में आ जाते। निकट आ जाते कि नहीं जाते है? तात्पर्य क्या है? हम जितने ही भगवत भजन करेंगे उतने ही भगवान की तरफ आगे जाएंगे और हम जितने माया की तरफ जाएंगे तो भगवान से हम उतने ही पीछे है। क्या बोला? समझ में आया कि नहीं? इसलिए भगवान के उत्तर है। आज के जाबी रे भाई भव सिंधु पार है। हमारे गौरंगेर घाटे पदान क्या जड़ंध आतु सभी पार हरि नामे नौका खानी श्री गुरु कंडारी है। हरि नामे नौका खानी। हरि नाम क्या है? ये बोट है इसका आश्रय करो बस। गुरुपाद में क्या है? बोट में Who drives the boat? आप बोट में बैठ जाओ। बोट कौन सा हुआ? हरिनाम। नहीं सुन रहे, नहीं सुन। बोट इज हरिनाम। हरिनाम का आश्रय है। हरिनाम का आश्रय करो बस। बोट में बैठ है। Faith in chanting holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बोले वृंदावन बिहारी। अभी प्रसाद पा और प्रसाद पढ़ के अपने अपने डेस्टिनेशन में चले जाओ। सामान पैक करो। सामान पैक करो। सामान पैक करो। क्या पैक करो? नहीं इनको बोलो हैं। सामान ज्यादा सामान लेकर क्यों? हाँ चलो। अरे इनके सामान सब है। हैप्पी बर्थडे सामान। हैप्पी बर्थडे सामान। अरे ये लो 10:30 से कितना समय लगा? 10:33 था। हो गया
अच्छा 11 10:49 10 minutes to 10